इस वीडियो में हम लोग आव्यूह का प्रकार के बारे में सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं। पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब क्या होता है कि वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति मौजूद होता है, तो वैसे आव्यूह को हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इस बात को लिखते हैं हम कि वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति मौजूद होता है, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर समझ में आएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर ए एक आव्यूह है और इसमें देखिएगा कि केवल एक ही इसमें पंक्ति है। और पंक्ति का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी संख्या को या किसी भी व्यंजक को जब हम लोग एक्स अक्ष के अनुदिश ऐसे लिख देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। तो जो ए आव्यूह है इसमें केवल एक ही पंक्ति है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 और 22। इसमें स्तंभ कितना है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या है कि स्तंभ कितना हो बिरे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस ए आव्यूह में हमारे पास केवल एक ही मतलब पंक्ति है, तो इसीलिए जो ए आव्यूह होगा ये पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। इसमें एक पंक्ति है और स्तंभ कितना है? 1 2 3 4। तो पंक्ति तो एक है ना, तो पंक्ति एक रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पंक्ति आव्यूह। आगे देखिए, हम एक बी आव्यूह लेते हैं। जैसे लेते हैं साइन थीटा एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉमा नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ये भी कैसा आव्यूह है? ये भी पंक्ति आव्यूह है, क्योंकि जो बी आव्यूह है इसमें केवल एक ही पंक्ति है। तो 1 और 22, इसमें स्तंभ कितना है? 1 2 3, 3 स्तंभ है। तो यानी स्तंभ कितना हो भी रहेगा उससे कोई लेन देन मतलब नहीं है। मतलब हमको इससे है कि ये जो आव्यूह है, कोई भी आव्यूह है उसमें मतलब पंक्ति कितना है। तो जो बी आव्यूह है इसमें केवल एक ही मतलब पंक्ति है और स्तंभ 3 गो है, तो अब स्तंभ से तो मतलब नहीं है, मतलब है कि इसमें पंक्ति कितना है। तो जो बी आव्यूह है इसमें एक पंक्ति है और स्तंभ कितना है? 1 2 3। तो इसमें पंक्ति एक रहेगा और स्तंभ कितना हो भी रहे, तो वैसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे सी हम एक आव्यूह लेते हैं। जैसे देखिए -1, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसमें सी आव्यूह में एक पंक्ति है तो एक, और स्तंभ भी कितना है? एक ही स्तंभ है। तो स्तंभ कितना हो भी रहे, 1 रहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पंक्ति तो एक है ना। तो वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति होता है, तो वैसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह किसको बोलते हैं? कि अगर जो कोई आव्यूह रहे और उसमें केवल एक ही स्तंभ रहे, यानी 2 स्तंभ नहीं, केवल एक स्तंभ, तो वैसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे इस बात को लिखते हैं हम कि वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ मौजूद होता है, एक ही स्तंभ मौजूद होता है, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पर
आव्यूह लेते हैं 1 2 3 4। पहले आप स्तंभ के बारे में जानिए। स्तंभ का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या को लेकर या किसी भी व्यंजक को लेकर, यानी हम लोग उसको जिस तरह से y अक्ष होता है उसी के अनुदिश लिख देते हैं तो वही क्या हो जाता है, स्तंभ हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 आप देख रहे हैं, इसका जो लिखावट हुआ है ये y अक्ष के अनुदिश हुआ है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। यानी जो ए आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ है, यानी यहाँ पे देखिए गौर से, तो एक ही स्तंभ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक स्तंभ है। लेकिन पंक्ति कितना है, पंक्ति देखिए तो 1 2 3 4, यानी इसमें इस ए आव्यूह में 4 पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितना है, एक ही स्तंभ है। यानी कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। यानी इस स्तंभ आव्यूह में क्या होता है कि मतलब पंक्ति कितना हो भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आव्यूह दिया रहेगा उसमें केवल एक ही स्तंभ होना चाहिए। तो जो ए आव्यूह है इसमें पंक्ति तो 4 गो है, लेकिन स्तंभ कितना है, एक ही स्तंभ है। तो जो ए आव्यूह होगा ये क्या हो जाएगा, स्तंभ आव्यूह हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, देखे होंगे आप कि c इज इक्वल टू, कोई हम c आव्यूह लेते हैं, जैसे -1 है, यहाँ पे देखिए ये भी स्तंभ आव्यूह है, क्योंकि इसमें पंक्ति भी एक है और स्तंभ भी एक है। पंक्ति कितना हो भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्तंभ तो एक है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्तंभ आव्यूह हो जाएगा। इसके बाद देखिए हो जाएगा sin थीटा RSP x², ये भी एक आव्यूह ले लेते हैं हम, इसको x मान लेते हैं। ये आप देख रहे हैं जो आव्यूह है, ये जो इसका लिखावट हुआ है स्तंभ के रूप में हुआ है, यानी सॉरी y अक्ष के अनुदिश हुआ है, तो ये क्या हो, स्तंभ हो जाएगा। लेकिन x जो आव्यूह है इसमें पंक्ति कितना है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति 5 पंक्ति है, तो कितना हो जाएगा, 5 और 22। लेकिन इसमें स्तंभ कितना है, गौर से देखिएगा तो केवल एक ही स्तंभ है, तो कितना हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आव्यूह रहेगा और उसमें केवल एक ही स्तंभ रहेगा, और पंक्ति कितना भी हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्तंभ जो होगा एक ही रहेगा, तो वैसे आव्यूह को क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह। और पंक्ति आव्यूह किसको कहते हैं, वैसा आव्यूह जिसमें केवल क्या रहे, एक ही पंक्ति रहे, तो वैसे आव्यूह को क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज आव्यूह का मतलब क्या होता है कि वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ का संख्या अधिक तथा पंक्ति का संख्या कम होता है, तो वैसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। इस बात को लिखते हैं, वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से, पंक्तियों की संख्या से, पंक्तियों की संख्या से अधिक रहता है, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए, इस बात को समझिए आप, जैसे हम ए कोई आव्यूह लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप कि जो ए आव्यूह है इसमें पंक्ति कितना है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 और 22। इसमें स्तंभ कितना है, देखिए तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ, यानी कितना हो जाएगा, स्तंभ का संख्या 4 हो जाएगा। यानी जो ए आव्यूह है इसमें पंक्ति कितना है, 2 गो, यानी 1 पंक्ति 2 पंक्ति, और इस ए आव्यूह में स्तंभ का संख्या कितना है, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ, यानी कितना हो जाएगा, 2/4। यानी जो
ए आव्यूह दिया गया है, इसमें स्तंभ क्या है, अधिक है और पंक्ति क्या है, कम है, तो वैसा आव्यूह आपको दिखाई दे दे जिसमें क्या स्तंभ अधिक हो या पंक्ति कम हो, तो वैसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अगर मन आगे देखिए, एक बी आव्यूह लेते हैं, उसमें हम 1x log x sin थीटा r 1 2 3 9 8 7 4 जो बी आव्यूह है, इसमें देखिए इसमें कौन अधिक कौन कम है। इसमें पंक्ति कितना है, गिनिए तो, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तो तीन, और बाई इसमें स्तंभ कितना है, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ, तो चार स्तंभ हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आव्यूह है और उस आव्यूह में और अगर जो स्तंभ अधिक और पंक्ति कम रहेगा, तो वैसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अब हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह का मतलब क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति अधिक हो और स्तंभ कम हो, तो वैसे आव्यूह को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। इस बात को लिखते हैं, वैसा आव्यूह जिसमें वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक तथा स्तंभों की संख्या कम हो, उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ए एक आव्यूह लेते हैं, उसमें जैसे ए आव्यूह है, इसमें देखिए पंक्ति कितना है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, पंक्ति तीन गो है, स्तंभ कितना है, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तो तीन बाई कितना हो जाएगा, दो। यानी जो ए आव्यूह दिया गया है, इस ए आव्यूह में जो पंक्ति क्या है, अधिक है, यानी पंक्ति कितना है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितना है, दो ही स्तंभ है, यानी एक दो ही स्तंभ है। यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह का मतलब क्या होता है कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति क्या हो, अधिक हो, और स्तंभ क्या हो, कम हो, तो वैसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलते हैं। जैसे और देखिए आप, बी एक आव्यूह लेते हैं हम, जो बी आव्यूह दिया गया है, इसमें पंक्ति गिनिए तो, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति है। इसमें चार गो पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितना है, एक दो तीन, यानी तीन स्तंभ है। यानी हम देख रहे हैं जो बी आव्यूह है, इसमें पंक्ति अधिक है लेकिन स्तंभ क्या है, कम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आव्यूह दिया गया है और उस आव्यूह में अगर जो क्या हो, पंक्ति की संख्या अधिक हो और स्तंभ कम हो, तो वैसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। आगे देखिए, एकल आव्यूह यानी सिंगलटन मैट्रिक्स। एकल आव्यूह, इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि एकल मतलब क्या होता है, एक
यानी वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही अवयव मौजूद हो, तो वैसे आव्यूह को क्या बोलते हैं हम? एकल आव्यूह बोलते हैं। वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही अवयव मौजूद हो, एक ही अवयव मौजूद हो, उसे एकल आव्यूह कहते हैं। उसे एकल आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए, ए एक आव्यूह है। जो ए आव्यूह है इसमें केवल एक ही इसमें केवल एक ही अवयव मौजूद है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ए आव्यूह एकल आव्यूह हो जाएगा। इसके बाद हम एक बी आव्यूह लेते हैं, इसे -1 ले लेते हैं। इसमें क्या केवल एक ही अवयव मौजूद है, तो वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही अवयव रहता है यानी मौजूद होता है या शामिल होता है, तो वैसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? एकल आव्यूह कहते हैं। अगला देखिए, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कहिए या नल मैट्रिक्स कहिए, जीरो मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह का मतलब क्या होता है कि वैसा आव्यूह जिसका सभी का सभी अवयव शून्य हो यानी जीरो हो, तो वैसे आव्यूह को क्या कहते हैं? शून्य आव्यूह कहते हैं। तो वैसा आव्यूह जिसका सभी का सभी अवयव यानी सभी अवयव शून्य हो यानी जीरो हो, शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए आप, जैसे देखिए जो ए आव्यूह है इसमें केवल जीरो शामिल है, यानी अवयव के रूप में क्या है? जीरो है। तो यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल जो अवयव है वो कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो वैसे आव्यूह को क्या कहते हैं? शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे एक बी आव्यूह लेते हैं, ये भी ये क्या है? एक शून्य आव्यूह है। क्यों शून्य आव्यूह है? क्योंकि इसका जो अवयव है जीरो है। और देखिए सी एक आव्यूह लेते हैं, इसका भी अवयव क्या है? सबका सब जीरो है। तो वैसा आव्यूह जिसका सभी का सभी अवयव जीरो हो, तो वैसे आव्यूह को क्या कहते हैं हम लोग? शून्य आव्यूह कहते हैं। अब हम देखते हैं आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह का मतलब क्या होता है कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या हो? बराबर ही नहीं हो, यानी पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या अलग अलग हो, यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं रहता है, तो वैसे आव्यूह को क्या कहते हैं हम लोग? आयताकार आव्यूह कहते हैं। यानी लिखते हैं हम उसको कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों का संख्या बराबर नहीं होता है, उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयताकार आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ए आव्यूह है, इसमें पंक्ति कितना है? एक पंक्ति, दो पंक्ति। स्तंभ कितना है? इसमें दो पंक्ति है और स्तंभ कितना है?
एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ, तो 4 हो जाएगा। इसमें पंक्ति कितना है 2, स्तंभ कितना है 4, तो पंक्ति और स्तंभ क्या है एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो वैसे आयु को क्या बोलेंगे आयताकार आयु बोलेंगे। चाहे देखने में भी कैसा लगना चाहिए कि आयताकार जैसा। तो आयताकार जैसा कब दिखाई देगा, आप जरा सोचिए कि कोई आयु है और वो आयताकार जैसा कब दिखाई देगा, जब उसका पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होगा। तो जो ए आयु है इसमें पंक्ति कितना हो गया 1 2 और स्तंभ कितना हो गया 1 2 3 4, यानी वैसा आयु जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ का संख्या बराबर नहीं होता है, तो वैसे आयु को क्या कहते हैं हम लोग आयताकार आयु कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक बी आयु लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आप आयु देखिए इसमें पंक्ति कितना है 1 2 3 4, तो 4 और 22, इसमें स्तंभ कितना है 1 2, यानी कितना हो जाएगा 2। यानी इसमें जो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, तो वैसे आयु को हम लोग क्या बोलते हैं आयताकार आयु कहते हैं। आगे देखिए वर्ग आयु, वर्ग आयु यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आयु किसको बोलते हैं कि अगर जो कोई आयु है और उस आयु में पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या एक दूसरे के बराबर रहेगा, तो वैसे आयु को क्या कहते हैं वर्ग आयु कहते हैं। इस बात को लिखते हैं हम कि वैसा आयु जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर होता है, उसे वर्ग आयु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं वर्ग आयु कहते हैं। जैसे देखिए इसमें देखिए जो ए आयु है इसमें पंक्ति कै गो है एक पंक्ति दो पंक्ति, तो 2 और 22, इसमें स्तंभ गिनी कितना है एक स्तंभ दो स्तंभ, तो 2 बाई कितना हो जाएगा 2। यानी जो ए आयु है जितना पंक्ति है इसमें उतना ही क्या है स्तंभ है, यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर है, तो वैसे आयु को हम क्या बोलेंगे वर्ग आयु बोलेंगे। आप जरा सोचिए कि वर्ग आयु होने के लिए पंक्ति और स्तंभ का होना बराबर है, अगर जब बराबर नहीं रहेगा तो वर्ग के जैसा आपको दिखाई नहीं देगा। तो वैसा आयु जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होता है, तो वैसे आयु को हम क्या कहते हैं वर्ग आयु कहते हैं। जैसे हम एक आयु ले लेते हैं बी आर पी एस 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है एक वर्ग आयु है। इसमें पंक्ति गिनिए कितना है एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, तो 3 और 22, इसमें स्तंभ कितना है 1 2 3, यानी इसमें जितना पंक्ति है उतना ही क्या है स्तंभ है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा आयु जिसमें पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या बराबर होता है, तो वैसे आयु को हम क्या कहते हैं वर्ग आयु कहते हैं।